महाराज जी पीछे आश्रम में ही पीछे काम चल रहा था जी, कमरे बनाने का जी। मजदूर काम कर रहे थे, तो एक वृद्ध मजदूर था, वो काम शरीर के अनुसार नहीं कर पा रहा था। तो महाराज ने श्री राम को बुलाया, श्री राम ऐसे कोई कासे लाया, ऐसे हटाओ यहाँ से, हटाओ पीछे से, इधर यहाँ बैठे या वहाँ बैठे, प्रसाद दो। अब हम गए उसमें से भर भर के और बतासे सबको दे रहे हैं। लकड़ी का दरवाजा था, उसमें एक छेद रहता था। जो चौकीदार था, चौकीदार उसमें से देख लेता था, पूछ लेता, फिर महाराज से पूछता था, तब महाराज हाँ कहेंगे तब वो अंदर आएगा। ये हमारा खाए रहे हैं और यहीं के वृंदावन के और हम भूखे मर रहे हैं, जो दुनिया भर का हल्ला करने लग गए। अब महाराज यहाँ से गए, बोले हल्ला किया, सालों ने हमारे बच्चे मारे, मारो इन्हें। नगर पालिका में मैंने मजदूर है, वो कोई कनेक्शन काटने मत चला जाना, नहीं तो बहुत पिटोगे ना। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। और हम इस समय बैठे हैं वृंदावन में महाराज जी के कच्छ में, और इस कच्छ में ही बड़े बड़े निर्णय हुए हैं, बहुतों की किस्मत लिखी गई है, बहुत रिश्ते जोड़े गए हैं। और अहोभाग्य है कि हमें वहां बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। महाराज जी के दो ऐसे भक्त जिन्होंने महाराज जी का सानिध्य पाया है, खूब सेवा की है और बड़े संस्मरण हैं। जी बताएं। ऐसा हुआ था कि महाराज जी पीछे आश्रम में ही पीछे काम चल रहा था जी, कमरे बनाने का जी। मजदूर काम कर रहे थे, तो एक वृद्ध मजदूर था, वो काम शरीर के अनुसार नहीं कर पा रहा था। अब हुआ ये था कि अगर वो काम नहीं करता है तो दूसरे और लोग काम नहीं करेंगे, है ना। तो महाराज ने श्री राम को बुलाया, श्री राम ऐसे कोई कासे लाया, ऐसे हटाओ यहाँ से, हटाओ पीछे से, वहाँ काम करेगा। अच्छा, उसे वहाँ से हटा दिया, वो पीछे चला गया। फिर श्री राम को बुलाया, देखो इसे देख के और काम नहीं करेंगे, इस पे बेचारा मजबूरी में कर रहा है, इसे देख के और काम नहीं करेंगे, तो इसे तो पीछे काम करवा ले, औरों से काम करवाना, तो उनका ये था, उनके प्रति, मजदूरों के प्रति भी बड़ा सहृदय वो रहता था कि किससे मेहनत होगी किससे नहीं होगी, और उनके प्रति भी सहानुभूति थी। ये सब मजदूरों को खाना खिलाओ, सबको खाना खिलाओ, खाने के कोई घर से खाना नहीं लाएंगे, अब लेकिन वो लाते थे, है ना। फिर सबको खिलाओ, खीर खिलाओ, इन्हें रसगुल्ले खिलाओ। महाराज ठाकुर जी का काम कर रहे हैं, ठाकुर जी का काम कर रहे हैं, तो सबको खिलाने का तो उन्हें इतना था, कोई भी आ जाए खाओ पहले। और हम छोटे छोटे थे तब आते थे, तब भी हमें एक ही होता था कि वो प्रसाद देते हैं, जैसे जलेबी, पेड़े आए तो पेड़े भर के, और हम जितना होता था उनके सामने बैठ के खा जाते थे। और कुछ नहीं तो बतासे तो मिलेंगे, हाँ, लिफाफा भर के। अच्छा। फिर हम भी उसमें श्रेणी में आ गए काम करने में, तो फिर होता था कि हम भी बांट रहे हैं। महाराज बोले जा प्रसाद दे, तो इधर रसोई थी, रसोई के पास में एक लकड़ी गोदाम था, उसमें झिल्ली बतासे, हाँ, डलिया में जी। बतासे होते थे, वो थैलियां रखी रहती थी जी। अब यहीं से आदेश होता जाता था कि प्रसाद दो, इधर यहाँ बैठे या वहाँ बैठे, प्रसाद दो। अब हम गए उसमें से भर भर के और बतासे सबको दे रहे हैं। बाकी वैसे होता था, मालूम पेड़े हैं तो पेड़े तो अपने हाथ से ही सबको जितना मतलब बांटे रही आप ये बताएं साहब कि आपके पिताजी महाराज जी के साथ बहुत रहते थे, है ना, और घर में वो कम रह पाते होंगे? ऐसा नहीं था, कोई जरूरत हुई दर्शन करने आ गए या कोई काम हुआ तो आ गए, ऐसा नहीं है दिन रात नहीं रहते हैं वो तो कोई काम हुआ आ गए, चले गए, बुला लिया तो आ गए। हाँ। अच्छा, घर में माँ थी आपकी और चाचा चाची दाई होंगी, तो जब महाराज जी आपके घर जाया करते होंगे तो क्या सब लोग मानते थे?
महाराज जी घर नहीं गए कभी। घर नहीं गए, कभी नहीं गए? अरे सब लोग दर्शन करने यहीं आते हैं? यहीं आ जाते थे सब। अच्छा। इतने लोग थे महाराज, किस किस के घर जाते। वहीं अपने खानदान में बहुत लोग हैं। क्या चाहता हूँ कि सबके मतलब 10-12 घर होंगे, तो उनने कहा किस किस के घर जाएंगे। अच्छा, आप जब और ज्यादा युवा थे, युवा तो आज भी हो, लेकिन सही। तो उस समय आपको जो एक माहौल होता था कि साहब हाँ किसी की सुननी नहीं है, जैसे आपको लगा कि हम आश्रम में भोजन करेंगे तो हमको बर्तन साफ करने पड़ेंगे, ये महाराज जी तक पहुंच गई तो आपको बर्तन साफ नहीं करना, मन की बात मन में चलेगी। तो ऐसा कभी लगा कि हम महाराज जी के सामने इस चीज को छिपा जाए? ना, ऐसा तो कोई कुछ ना, उसे छिपाने की बात ही नहीं होती। कभी झगड़ा, कभी और चीजें? उनके सब नजर में रहता हो, जो कुछ झगड़ा झंझट कर रहे हैं जी जाने। एक दफे ये वृंदावन वाले कुछ लोग क्या यहाँ पे आके कह रहे ये बाहर के हैं और वो कर लेंगे। इनके छोटे भाई बब्बू यहीं थे जी, हम भी यहीं थे जी, और वो शिव सिंह का लोग थे यहाँ। अब वो आए बाहर जाके, ये एक छोटा सा दरवाज़ा था हनुमान जी मंदिर और आश्रम के बीच में, लकड़ी का दरवाज़ा था, उसमें एक छेद रहता था। जो चौकीदार था, चौकीदार उसमें से देख लेता था, पूछ लेता, फिर महाराज से पूछता था, तब महाराज हाँ कहेंगे तब वो अंदर आएगा जी, उससे पहले अंदर नहीं आएगा जी। अब वो वृंदावन के कुछ पंडे हल्ला करने लगे कि हमारा खाए रहे हैं और यहीं के वृंदावन के और हम भूखे मर रहे हैं, जो दुनिया भर का हल्ला करने लगे बाहर। अब हल्ला कर रहे थे, महाराज यहीं आते, बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे बब्बू और हम बाहर गए और शिव सिंह तो काहे होती है। अब उनसे वहाँ जाके अब बब्बू तो जब दे मार शुरू हुई। अब महाराज यहाँ से गए, बोले हल्ला किया, सालों ने हमारे बच्चे मारे, मारो इन्हें जबकि पिट वो ही रहे। तभी सब पंडे आने बंद हो गए। ये एक विभाग होता है, रक्षा विभाग। सरकार बनती है ना, तो सरकार में भी एक रक्षा विभाग होता है। तो उस विभाग में आपने धीमे धीमे काम करके सेना प्रमुख की जगह ली थी। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, महाराज की कृपा थी। कृपा थी। और आज भी जब मैं पिछली बार बात कर रहा था बैठा हुआ, और जो महिला आपने देखी है बीच बीच में बात करती है, बड़ा अच्छा लगा। आज आपने बताया कि उसके साथ उसकी ज़मीन किसी ने कब्जा ली थी और आपने उसे हल्का सा अपना संदेश भेज दिया और वो महिला को आराम मिल गया, यानी उसकी ज़मीन खाली हो गई। तो ऐसे नेक काम आज उम्र के इस पायदान पर, ये सच में महाराज जी का कोई सच्चा भक्त ही। जी, मंदिर हमारे गांव में ही था, नगर पालिका में नहीं था। पहले गांव में था। ये राजपुर। कौन सा गांव है आपका? राजपुर। राजपुर। तो यहाँ से पागल बाबा तक राजपुर ही है। अच्छा। अब तो नगर निगम बन गया। तो ये हमारा कैलाश नगर वगैरह सब राजपुर में ही था। शुरू में तो बड़ी समस्या थी यहाँ, पानी सब खारी है यहाँ। अच्छा। पानी के आने तो मैं नगर पालिका से कनेक्शन जुड़वा दिया और थोड़े दिन चलता रहा, फिर बाद में उठापटक होने लगी। नगर पालिका में पार्टी तो मेंबरों की रहती है दो, एक पार्टी ने विरोध किया, चेयरमैन ने बहुत कोशिश हुई, मगर आदेश हो गया कि कनेक्शन कटवाया जाए क्यों नगर पालिका से बाहर है। चेयरमैन ने आके महाराज से कहा, महाराज ने मुझको बनवाराज में पड़ रहा था बुलवाया, तो फिर वो चेयरमैन कह गया है कनेक्शन यहाँ कटेगा। हमें नहीं कटेगा महाराज, चलो मैं देखता हूँ महाराज। नगर पालिका में मैंने मजदूर है, वो कोई कनेक्शन काटने मत चला जाना, नहीं तो बहुत पिटोगे वहाँ। फिर जिन मेंबरों ने विरोध कर रहा था उनके घर गए, मैंने आपने विरोध कैसे कर दिया मंदिर का, वो लिखो इस पे कि मंदिर का काम है वो जनता का, इसलिए कनेक्शन लगा रहने दिया जाए। फिर उनने लिख के दे दिया चेयरमैन। तो पूरी तरह से रक्षा का काम किया और महाराज जी ने सारे काम पात्र जैसा पात्र है और वैसा ही उनको काम दिया, वैसा ही विभाग दिया। पिछली बार कैंची में जाते, कैंची में ये कहते देखना कौन गेट पे देना है दूर, तो माँ भी पीट रहे हैं क्यों, माँ तो पहाड़ी शराब पी के बहुत आ जाते हैं। अच्छा। उदम करते हैं गेट पे। वहाँ ऊपर वाले नाचक वाले वो शेड्यूल कास्ट है वो, तो वो
भोगाली से डाल के आ जाते। अब हम गेट से होकर ही निकलते थे, जी जी। है ना। अब गेट से गाड़ी वो ये उनका तो वो था, तो हमारा भेज देख कौन है, गए ऊपर। एक कहानी है जिसमें सुधीर दादा ने वर्णन किया है कि महाराज जी बैठे हैं और असामाजिक तत्वों ने सड़क पे ही पीना और खाना शुरू कर दिया था, और जब महाराज जी गए हैं और उनके रौद्र रूप देख के ही पजामे खराब हो गए थे, है ना। तो वो कहानी है, और वो कहानी इदा कदा समय के साथ दोहराई जाती हैं, और ऐसे रक्षक लोग रहते हैं। आजकल विभिन्न आश्रमों में, विभिन्न जगहों कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं, और सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियोज आ रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, बहुत ये कहा जाता है कि दस्तक मीडिया वाले बोलते नहीं हैं। अब चूंकि महाराज जी के सानिध्य पाए भक्त बैठे हैं, महाराज जी सुन रहे हैं इस बात को, तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि महाराज जी के दिए हुए संदेश आप सेवा करिए, भूखे को भोजन दीजिए, दवा की आवश्यकता वाले को दवा दिलवा दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी पीड़ित की अपने शरीर से मदद कर दीजिएगा। यानी आप अगर कुछ सेवा करेंगे तो कुछ पाएंगे। ये जो चीजें चल रही हैं, उन चीजों को थोड़ा सा दरनिकार कर दीजिएगा, और उससे कुछ अच्छा ही होगा। तो आरती का समय हो रहा है। हाँ। और दादा बिल्कुल सही है, तो मैं आरती में व्यवधान न करके आज आपसे विदा लेता हूँ। जी जी। राम राम। राम राम।